नाजरीन, एक वक्त था कि दुनिया पाकिस्तान की हॉकी से डरती थी, खौफजदा होती थी। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान ने जो है वर्ल्ड चैंपियन रही और 4 दफा जो है वर्ल्ड कप अपने नाम किया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किए और इसके साथ साथ एशियन की हुक्मरानी भी पाकिस्तान हॉकी के पास ही। पाकिस्तान का नेशनल गेम है हॉकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस अंदाज से हॉकी जो है वो डाउनफॉल का शिकार हुई, पहली दफा पाकिस्तान जो है प्रो लीग का हिस्सा बनी और 16 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, लेकिन एक मैच में भी पाकिस्तान को जो है कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। यकीनन ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल निशान है, जिसमें पाकिस्तान ने जो है डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो है वो हॉकी मैचेस खेले हैं। अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, लेकिन किसी भी वेन्यू पे किसी भी टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। और इसको लेके पाकिस्तान में जो है अब एक नई जो है वो बहस भी शुरू हो चुकी है और स्पेशली ये कहा जा रहा था कि ओलंपियंस हैं जो पाकिस्तान के हॉकी के लेजेंड्स हैं, वो भी पाकिस्तान हॉकी के साथ रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और हालिया दिनों में एक नई डेवलपमेंट हुई है और डच एक कोच हैं, उनको जो है पाकिस्तान हॉकी की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। इस तमाम तर जो है वो हालात के ऊपर और पाकिस्तान में हॉकी की जो है करंट सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम ही के सबक कप्तान रेहान भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, पाकिस्तान ने जो है प्रो लीग का सफर शुरू किया और अनफॉर्चुनेटली 16 मैचेस खेलने के बाद एक भी फतह जो है पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। ओवरऑल देखा जाए बहुत ज़्यादा हमें स्पिरिट्स भी नज़र आया, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नज़र आई और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से जो है 40 करोड़ की खतीर रकम भी जो है इसके लिए वक़फ़ की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान की जानब से जब लास्ट स्टेटमेंट सामने आती है और उनका हमारी जो है फैसिलिटीज़ या हमारी ट्रेनिंग्स या हमारी जो है स्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं, हम जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल की टीम के साथ जिस तरह से कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल क्या समझते हैं कहां पे खामियां हुई और क्या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको जा रहा है वो दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम जब प्रो लीग के लिए क्वालिफाई की थी, तो अगर आप ओरिजिनली देखें तो न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था। जब न्यूजीलैंड ने इनकार किया तो पाकिस्तान टीम प्रो लीग में जाने के लिए तैयार हुई। जब टीम प्रो लीग के लिए जा रही थी तब भी मेरा यही स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान टीम जो है वो मेरे ख्याल से 10 से 12 साल के बाद टॉप 8 रैंकिंग टीमों के साथ खेलने जा रही है। ये अच्छा तजुर्बा जरूर होगा, लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान टीम से परफॉर्मेंस की उम्मीद है अच्छी होगी वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स के लिए, तो लिहाजा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पाकिस्तान टीम ने प्रो लीग में कोई भी मैच नहीं जीता है और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से कि इस दौरान पहले एक फेडरेशन थी, फिर दूसरी फेडरेशन ने टेक ओवर किया। ये सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो परफॉर्म भी नहीं कर पाई, लेकिन एक्सपेक्ट यही करते थे कि प्रो लीग में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी ही नजर आती थी। अच्छा, आपने बात की है फेडरेशन की, पहले एक थी फिर दूसरी थी और ये मामला तो आज के नहीं है, ये बहुत पुराने चलते आ रहे हैं और मेरे ख्याल से जब से यही मामला चलते आ रहा है तब से मुझे लगता है कि परफॉर्मेंसेस भी खराब हुई हैं। मतलब जब आपका स्ट्रक्चर या आपके इंटरनल मैटर ठीक नहीं होते और इवन बहुत सी खबरें यकीनन आपने भी सुनी होगी, खिलाड़ियों की डेलीज के जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं, खिलाड़ी कहीं पे होटलिंग पे जाके उनको जो है उस तरह की सहूलियात फैसिलिटीज नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जब आप फिट नहीं होंगे, जब आपको प्रॉपरली जो है उसका आउटकम नहीं मिलेगा, फिर ये चीजें तो सामने आएंगी, रिजल्ट उस तरह से नहीं होगा। तो ये फेडरेशन के मामला सर, ये आपको नहीं लगता कि स्टेबल हो जाने चाहिए? नेशनल गेम है, ये खींचा ताने की जो जंग है, मतलब हर इवेंट के बाद या हर टूर्नामेंट के बाद कुछ ना कुछ तो जो है अप एंड डाउन चलता ही रहता है। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो अब मोइनुद्दीन वानी साहब जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, अब तो स्टेबल है। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी मेरे ख्याल से कि ये ही लड़के जो डेलियों के लिए डिमांड करते थे, इन्हीं को प्रो लीग के ये फाइनल राउंड जाने से पहले मेरे ख्याल से इनामी रकम और डेली अलाउंसेस मिला के 22-22 लाख रुपया मिला। और आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले पाकिस्तान की टीम को इस तरह डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं। अगर पाकिस्तान अंडर 18 की बात करते हैं आप, तो पाकिस्तान अंडर 18 जब मान गई टूर के ऊपर, उनको भी एडवांस डेलीज पे हुई। तो पैसे के मामला मोइनुद्दीन वानी साहब ने आके बिल्कुल ठीक कर दिए हैं और मेरे ख्याल से कि आप टाइम है प्लेयर्स का कि प्लेयर्स परफॉर्म करके दिखाएं कि जो उनकी डिमांड्स थी क्या है। था प्रॉब्लम
तारक बुट्टी साहब के होते हुए थोड़ी सी चीजें हुई थी, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, फिर चीजें ज़ाहिर है वो डिफरेंट वे पे चली गई। आप चलें, अच्छी चीज है कि अगर स्टेबल हैं तो फिर आपको लगता है कि अब थोड़ी सी आगे हमें बेहतरी आएगी। अब अंडर 18 की बात कर रहे हैं, और इवन मैंने अभी इंट्रो पे बात की कि डच कोच को जो है पाकिस्तान हॉकी के साथ जो है वो लगाने की जो है वो ऐलान किया गया है। तो आपको लगता है कि अब अगर वानी साहब भी अगर देख रहे हैं तो कुछ बेहतरी आएगी, या अगर हमने प्रो लीग से कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा कि जिसमें हम आगे जाके जा रहे हैं इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें? जी बिल्कुल, प्रो लीग के मामले में जिस तरह मैचेस खेले हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहिए। जितनी फैसिलिटीज और जितनी जो पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है। अगर आप रियलिटी बेस्ड बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम को इस वक्त एशिया में सबसे पहले नंबर 1 होना पड़ेगा और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके कोई अदर स्टेप होगा। अगर आप फाइनेंशियल बात करते हैं, फेडरेशन की सहूलियात की बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि फेडरेशन ने अब कोई कसर छोड़ी है इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। पैसे टाइम पे दिए जा रहे हैं, जो चीजें इनको रिक्वायर्ड है वो टाइम पे मिल रही हैं। तो अब टाइम है प्लेयर्स का डिलीवर करने का। अब प्लेयर्स डिलीवर करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान की हॉकी का पहिया जो है वो आगे को चलेगा। बिल्कुल सही। एक और पॉइंट है अबर साहब, ये कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चर है उसको ज़ाहिर वानी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि उसको एक रीन्यू करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि डोमेस्टिक में और ग्रास रूट लेवल पे जो है, जिस तरह पहले स्कूल में हॉकी थी, क्लब्स में हॉकी थी, मतलब निचले लेवल पे जो है अगर डोमेस्टिक में जितना स्ट्रॉन्ग किया जाएगा फिर ज़ाहिर आपको प्लेयर्स भी नजर आएंगे, टैलेंट भी नजर आएगा। तो उसमें आप खुद भी ज़ाहिर है अंडर 18 के साथ भी ज़ाहिर वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि टैलेंट उसी तरह मौजूद है, फैसिलिटीज उसी तरह है क्लब में अगर है या डोमेस्टिक में, जिस अंदाज से प्लेयर्स को दी जानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो वानी साहब जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है वो हॉकी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक की, तो मेरे ख्याल से ये अंडर 18 चैंपियनशिप हुई अभी, अब वुमेन्स की चैंपियनशिप होने जा रही है, उसके बाद अंडर 21 की चैंपियनशिप होने जा रही है, उसके बाद सीनियर चैंपियनशिप है। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम इज दिस के इस वक्त जो है थोड़ा सा पेशेंस लेने की जरूरत है, क्योंकि रातों रात चीजें जो है वो ठीक नहीं हो सकती। अभी जैसे अंडर 18 की टीम ने अभी ब्राउन्स मेडल जीता है, तो इसी तरह अगर सीनियर टीम एशियन गेम्स में अच्छा फिनिश करती है, मेडल लेके आती है, तो उसके बाद फिर ओलंपिक को देखना है आपने कि ओलंपिक क्वालिफायर आपने कैसे खेलना है, या ओलंपिक में क्वालिफाई आपने कैसे करना है। अल्लाह करे हम एशियन गेम्स जीते और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिले हमें ओलंपिक्स के लिए, लेकिन इस वक्त मेन टारगेट जो है वो एशियन गेम्स होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे एशियन गेम्स डेफिनेटली मेन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इससे जो बड़ा टूर्नामेंट है वही आ रहा है। लेकिन इससे साथ साथ जो है एक और डेवलपमेंट भी हुई है बट साहब, जो कि कोरिया की टीम एक लंबे अरसे के बाद जो है बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है जिससे पाकिस्तान की डेफिनेटली हॉकी का बूस्ट भी मिलेगा, और प्लेयर्स को जो एक एक्सपीरियंस जो कि हमने पहले गेन तो किया, लेकिन अपने होम ग्राउंड में मजीद जो है प्रैक्टिसेस करके मैचेस खेल के जो है वो मजीद जो है बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरिया आ रही है खेलने के लिए, बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जब फॉरेनर टीमें पाकिस्तान में आके खेलेंगी, तो फॉरेन टीमें जब पाकिस्तान में आके खेलेंगी तो पाकिस्तान में खेलने में एक तो प्लेयर का जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट होता है, दूसरे जो आपके चाहने वाले हैं, शायकीन है, वो आपके मैचेस को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, और एक क्रेज बढ़ता है यंगस्टर्स में कि मैं भी हॉकी खेलूं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। कोरिया आएगी यहाँ पे, वर्ल्ड कप खेलने से पहले आप कोरिया के साथ मैचेस खेलेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में चले जाएंगे। तो आई होप कि वर्ल्ड कप जब कोरिया के मैचेस की सीरीज होगी वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही है। और एक बड़ा अहम पॉइंट जिस तरह मैंने बात की कि डच कोच जो है उनकी तैनाती की इतलात आई है सामने कि उनको जो है पाकिस्तान हॉकी की जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो इससे आपको लगता है कि एक सवाल इसके साथ साथ आप पैरेलल ये भी रख लीजिए, इतराज भी उठाया गया था कि ओलंपियंस को, जो कि पाकिस्तान के ज़ाहिर लेजेंड भी हैं और उनकी बारहा बार खिदमात ली गई हैं, लेकिन उस तरह के रिजल्ट नहीं दे पाए, तो इसलिए अब एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा किया गया कि इंटरनेशनल मेयार के कोचेस को जो है वो तैनात किया जाए ताकि पाकिस्तान की हॉकी थोड़ी सी जो है वो ग्रूम करे। अब यहां पे आप समझते हैं कि ओलंपियंस उस तरह से वाकई में नहीं कर पाए जिस तरह से एक रिक्वायर्ड थी, और डच कोच के आने से किस तरह की तब्दीली देख रहे हैं?
तो देखिए डच कोच आया है, खुशाइन बात है, 22 से कोच आया है और सीनियर टीम के साथ वो ज्वाइन करेगा। लेकिन ये बात का मैं आपको, जो आपने कहा कि पाकिस्तान के जो कोचेज हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो था, उसमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर जब पाकिस्तान ने किया तो कौन था पाकिस्तान टीम के साथ? पाकिस्तानी कोच था ना। उसके बाद अगर यही यहाँ पे अगर आप बात करें कि पाकिस्तान की जो यही अगर गोरा कोच या डच कोच कोई साथ होता तो ये डच कोच जो है वो ऐसे ही आप लोगों ने कहना था सारों ने कि ये डच कोच की वजह से क्वालिफाई हो गया। हाँ, मजा तब है कि ये वर्ल्ड कप में अगर डच कोच जा रहा है, पाकिस्तान टीम पोडियम पे फिनिश करे, ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो मैं मानूं कि जी हाँ जी पाकिस्तान के कोचेज अच्छे नहीं है, डच कोचेज अच्छे हैं। तो इट्स मीन के मतलब कोचेस का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारी कहीं ना कहीं हॉकी का टैलेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आप ग्रास रूट पे वर्क भी कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मतलब उसी तरह पैशन है कि हॉकी का, क्योंकि एक एग्जांपल दी जाती है, आपको भी पता है क्रिकेट में अगर टीम नाकाम होती है तो कहा यह जाता है कि क्रिकेट का हाल भी हॉकी जैसा हो जाएगा। तो ये हॉकी जैसा हाल जिसकी हम एक मिसाल देते थे, पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप भी जीते हुए, ओलंपिक्स भी पाकिस्तान जीती है, एशिया की हुक्मरानी भी पाकिस्तान ने की हुई है। तो ये हाल कब दुरुस्त होगा और टैलेंट इसमें कितना मजीद आगे आ रहा है, कितना टाइम पीरियड दरकार है एक्चुअली, जिसमें हमें समझ के एक दफा फिर से हमारे हीरोज और इसी तरह पाकिस्तान की एक एक प्लेयर्स का नाम जो है वो जुबान आम होगा। देखिए मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा कि पाकिस्तान की टीम आप लोग स्टेप बाय स्टेप चले ना। आप ये ना सोचे कि रातों रात टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी और रातों रात ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत जाएगी। पहला स्टेप जो है वो एशियन गेम्स है। पहले आप एशिया में तो चैंपियन हो और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तो करें, फिर एक नदर स्टेप है कि आप फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो इवेंट है बड़े बड़े उनको देखना शुरू करें और उनको जो है वो टारगेट करना शुरू करें। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो, अगर आप कहेंगे पाकिस्तान की हॉकी टीम या पाकिस्तान की हॉकी नाकाम हुई है जब एशियन गेम का रिजल्ट आएगा। एशियन गेम्स में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इट मींस कि पाकिस्तान की हॉकी दुरुस्त सेंट में चल रही है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े टाइटल्स की तरफ भी जाना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने किया जी। एशियन गेम्स में जहां अगर बर्तरी साबित करते हैं, कम से कम अपने रीजन में तो अपनी हुक्मरानी बरकरार करें। लेकिन 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, टीम इंडिया के साथ, भारत की टीम के साथ, और एक मैच में थोड़ी सी हमें फाइट दिखाई दी थी, लेकिन दूसरा मैच बिल्कुल वन साइडेड हुआ। तो इंडिया के गेम्स पे अगर हम मतलब ज़ाहिर एक प्रेशर गेम होता है, नर्व का गेम होता है, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब हम इंडिया के गेम्स भी जो है वो हॉकी इस तरह से प्ले नहीं कर पा रहे जिस तरह की हमें जरूरत है। और इसके पीछे जो है वो थोड़ी सी लॉजिक भी, वो भी थोड़ी सी बता दें कि किस अंदाज से जो है इसको बेहतर किया जा सकता है। सर देखिए, इंडिया 2008 में उसके बाद इंडिया ने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया और उनका बजट जो है वो 4 अरब रुपए है और पाकिस्तान की हॉकी का बजट ही कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। तो उनका जो एक स्ट्रक्चर है जो उन्होंने 2008 से शुरू किया वो आज 2026 में आपको नजर आ रहा है। अगर उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक 10 साल या 8 साल पाकिस्तान टीम काम करेगी तो पाकिस्तान टीम भी आपको यहीं पे नजर आएगी। फिर इंडिया के साथ मैचेस जितने मर्जी हो जाए, फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस बराबर के होंगे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया के साथ अच्छा खेल सकती है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कुछ की पॉइंट्स है उनके ऊपर काम करने वाला है और मेरे ख्याल से कि उनके ऊपर अभी ये गोरा कोच आ गया, आई डोंट नो कि वो कितना काम करता है, बट कुछ की पॉइंट्स हैं अगर उसके ऊपर काम हो जाए कि हम इंडिया को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में लग रहा है कि एशियन गेम में, जिस तरह हम भी यही बात करें, आपने भी यही बात डिस्कस की है कि एशियन गेम पहला टारगेट होना चाहिए और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। मतलब कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान की अब प्रो लीग में जो है परफॉर्मेंस के बाद कोई ऐसा जो है वो हो सकता है सरप्राइज के पाकिस्तान में, जिस तरह हम कह सकते हैं कि दोबारा से एक रिवाइवल हो जाएगा। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड और इंडिया को जीत सकती है। जो इन्होंने पहले 2 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के अंदर प्रो लीग के, अगर पूरी तरह वर्किंग की जाए, फिजिकल फिटनेस बेहतर की जाए, तो ये 2 मैचेस जीत के आप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यही बात कहूंगा कि अभी भी जो है मेरे अपनी जेन के मुताबिक टारगेट एशियन गेम्स होना
चाहिए, पहले आप अपनी एशिया में हुक्मरानी करें, उसके बाद फिर आप आगे की सोचें और उसको अपनी ट्रेनिंग को उतना ही एडवांस करें और उतना ही स्ट्रक्चर बेहतर करें, पैसे खर्च करें ताकि इन बच्चों को आगे और ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन शर्त ये कि पहले एशियन चैंपियन बने। करने वाला लास्ट में क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है नेशनल गेम है पाकिस्तान की हॉकी, और इसके ऊपर उसी तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है? ये सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। अगर नहीं हो रही तो फिर इसके पीछे मतलब कौन से ऐसे मुहरकात हैं जिसको ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा ताकि तवज्जो इस तरफ आए और मजीद जो है वो बेहतरी की तरफ आए? कोई पैगाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली हॉकी फेडरेशन के नाम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मोइनुद्दीन वानी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है इस वक्त, उन्होंने जो बेहतर से बेहतर चीजें हो सकती थी, जहां जहां से स्पॉन्सर्स इकट्ठे हो सकते थे, वो इन प्लेयर्स के लिए इस हॉकी फेडरेशन के लिए इकट्ठे किए हैं। और जितने क्रेजीली वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इस हॉकी के लिए काम कर रहे हैं और जिस तरह वो पैसे लेके आ रहे हैं इस हॉकी फेडरेशन में, आई थिंक सो कि बहुत कम प्रेसिडेंट ऐसे आए हैं कि जिन्होंने ऐसे पैसे इकट्ठे किए हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए। तो अगर वानी साहब अगर वहां से प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन जो है वो गवर्नमेंट से इतना पैसा लेके आ रहे हैं, काम अब प्लेयर्स का है कि प्लेयर्स जो हैं वो अब कितना पे बैक करते हैं। अब प्लेयर्स की बारी है। प्लेयर्स ने पहले कहा कि हमें ये डेली अलाउंस नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता। अब हर चीज, हर सहूलत जो है वो प्लेयर को दी जा रही है। अब टाइम है कि प्लेयर प्ले ऑफ, वर्ल्ड कप ना हो बेशक, लेकिन एशियन गेम्स में फिर कहता हूं कि वो टाइम है कि जहां पे प्लेयरों ने पे बैक करना है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को जो बिल्कुल ऐसे ही है। आप ज़ाहिर है आपकी बारी है, गवर्नमेंट ने फेडरेशन ने जो है आपके तमाम कहते हैं ना मुतालबात उनको पूरा किया है और परफॉर्म डेफिनेटली प्लेयर्स ने करना था ग्राउंड के अंदर। कोई भी कोच जाके या फेडरेशन जाके ज़ाहिर है वो परफॉर्म नहीं करती, उन्होंने सपोर्ट करना होता है आपको, जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना होता है, फिजिकली भी सपोर्ट करना होता है। लेकिन जब तमाम तर जो है वो आपको सपोर्ट मिलती है तो फिर इट्स मीन जो है आप परफॉर्मेंसेस दें। रेहान भट्ट साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान हॉकी के हमारे साथ मौजूद थे। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, और यही वजह है कि पाकिस्तान अगर हॉकी में बेहतरी लाएगा तो फिर मजीद आगे बढ़कर पाकिस्तान का नेशनल गेम जो है वो तरक्की करेगा।